हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल खंडवाल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 7 लर्न वेरी स्मार्ट मैथमेटिक्स का जो यूनिट 2 है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, इसका लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है उसको आज हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में भी इस चैनल को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्वेश्चन फाइंड करना है। तो देखते हैं पहले 1 और 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 एंड 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 1/4। ठीक है, सबसे पहले ये मिक्स फॉर्म है, इसको सिंपल फॉर्म यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 7 3 जा 21 और 1 ऐड किया तो 22/3 आ जाएगा। ऐसे हम इसको चेंज करेंगे, 4 1 जा 4 और 1 ऐड किए तो 5/4। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर में हमने चेंज कर लिया है। अब हम जो यहाँ पर सिंपल हो रहे हैं, ठीक है, उनको सिंपल कर लेंगे और बाकी का जो नहीं हो रहा है उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से मैंने इसको कट किया 11 टाइम, 2 से इसको कट किया 2 टाइम। ठीक है, 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 55, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6। ठीक है, ये इम्प्रॉपर आ गया। इस इम्प्रॉपर को चेंज किया हमने मिक्स फॉर्म में, ठीक है, डिवाइड देके, तो आपका ये आंसर आ गया। ऐसे ही इस फर्स्ट का सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपका ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, इस मिक्स को हमने इम्प्रॉपर में चेंज किया तो 4 × 2 करेंगे 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14, 14/3 आ जाएगा। ये ऑलरेडी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको एज इट इज लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमने 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 56, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 और हमने इस इम्प्रॉपर को चेंज कर लिया मिक्स में। ठीक है, डिवाइड देके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको मिक्स को इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मिक्स करना तो आता ही होगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं समझा देता हूँ। चलो देखो, 56 में हमें डिवाइड देना है 15 से। ठीक है, 15 टेबल बोलते हैं तो 3 टाइम आता है आपका 15 3 जा 45। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 बचेगा। ठीक है, तो पहले ये लिखेंगे 3, फिर 11 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे। ठीक है ना, 3 11 और 15, तो 3 11 15। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन फाइंड करना है, मतलब कि डिवाइड है यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं है। तो देखते हैं सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका 5 को डिवाइड करना है 1 एंड 1/4 से। ठीक है, तो पहले हमने इसको चेंज कर लिया। ठीक है, इम्प्रॉपर में चेंज किया तो आपका ये आ गया और ये डिवाइड का एज इट इज लिख दिया। अब ध्यान देना, ये जो डिवाइड का साइन है ये बन जाएगा मल्टीप्लाई का। ठीक है, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई चेंज कर लिया और इसको रेसिप्रोकल कर लिया, 5/4 को 4/5। ठीक है, ये 5 से 5 कट जाएगा तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला है। पहले हम इस इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करेंगे। 9 4 जा 36 होता है, 36 में 8 ऐड करेंगे तो 44/9 आ जाएगा। इसको भी चेंज करेंगे, 3 1 जा 3, 3 में 1 ऐड किए 4, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो साइन है डिवाइड का ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का, ये हो गया। इसके बाद में ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, सेकंड वाले को यानी कि डिवाइड का जो साइन होता है उसके बाद वाले को रेसिप्रोकल करना है, पहले वाले को नहीं करना। ठीक है, तो बाद वाला को रेसिप्रोकल हम कर लेंगे। फिर 3 से ये कट जाएगा 3 टाइम और 4 से ये कट जाएगा 11 टाइम। ठीक है, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 11 ही आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हम प्रॉपर आ गया, इसको चेंज कर लेंगे मिक्स में, तो मिक्स में आपका आंसर आ गया 3 एंड 2/3। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है कि साइड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर है, उसकी साइड जो है स्क्वायर की साइड दे रखी 1.5 यार्ड। ठीक है, तो हमने इस 1.5 यार्ड को मिक्स फॉर्म को इम्प्रॉपर में चेंज किया तो 3/2 यार्ड आ गया। ठीक है, अब हमें साइड दे रखी है, हमें एरिया फाइंड बोला है। ठीक है, एरिया फाइंड करो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर या फिर साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, यानी कि ये जो साइड आई है इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो 3/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 3 जा मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 2 2 जा मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ठीक है, 9/4 आपका आंसर आ गया।
इम्प्रॉपर में, और 9/4 को अगर हम चेंज करेंगे मिक्स में तो 2 एंड 1/4 स्क्वायर यार्ड आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। आपका एक रूम है जिसका लेंथ है 20 एंड 1/3 फीट और विड्थ है 18 एंड 3/5। ठीक है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो लेंथ रूम की ये है और ये आपकी विड्थ है। एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया। अब ये मिक्स फॉर्म है तो इनको चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको चेंज किया तो ये 61/3 आ गया। इसको भी चेंज किया तो ये 75/4 आ गया। ठीक है, अब जो कट रहा है काट लेंगे, 3 से डिवाइड देंगे 75 में तो 25 बार जाएगा। ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा, 25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 61 से तो आपका ये आ जाएगा 1525 और नीचे आपका 4 ही रहेगा। ठीक है, ये हम प्रॉपर आ जाएगा। इसको हम मिक्स में चेंज करेंगे डिवाइड देके तो आपका मिक्स फॉर्म में आंसर आ जाएगा 381 एंड 1/4 स्क्वायर फीट। ये आपका एरिया आ जाएगा रूम का। ठीक है, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला है कि राइट एन इक्वेशन टू मैच ईच पिक्चर गिवन बिलो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा अटपटा सा ही है। इसमें आपके जो पीछे आंसर दे रखे हैं आप डायरेक्टली वो आंसर लिख लेना। ठीक है, क्योंकि इसका जो है ये मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे को समझ में जैसा आया था उसके अकॉर्डिंग आंसर अलग आ रहे हैं, बट आपके पीछे जो आंसर दिए गए हैं वो अलग है। ठीक है ना, तो इसको तुम डायरेक्टली कर लेना पीछे से। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सुजाता बाय 1/3 यार्ड ऑफ फैब्रिक। सुजाता इतना यार्ड फैब्रिक बाय करती है, खरीदती है, और सी नीड्स ओनली। ठीक है, सी ओनली नीड्स मतलब उसको इतने फैब्रिक की नीड है किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो बोट फ्रैक्शन ऑफ द यार्ड विल बी यूज, मतलब कितना फ्रैक्शन यूज होगा। तो फाइनली हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन भी है सुजाता बाइज BUYS, सुजाता बाय करती है 1/3 यार्ड। ठीक है ना, और सी यूज्ड वो कितना यूज करती है। ठीक है, 1/3 यार्ड का 2/3 यूज करती है। ठीक है ना, इसलिए मैंने दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लिया। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/9 यार्ड जो है वो यूज करती है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7, ड्राइव्स 2/3 माइल टू वर्क ईच डे। मतलब डेविड जो है हर दिन 2/3 माइल जो है ड्राइव करता है अपने काम के लिए। सी वह देखता है वेटिंग एट बस स्टॉप एवरी 1/6 मील, मतलब हर 1/6 माइल पे। ठीक है, बस स्टॉप होता है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, हाउ मैनी टाइम्स डज ही पासेज स्टूडेंट वेटिंग एट बस स्टॉप, तो वो जब ऑफिस जाता है तो कितने टाइम बस स्टॉप पर वो देखता है कि स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब कि जो 2/3 माइल वो चलता है एक दिन में, तो उसको कितनी बार बच्चे वेट करते हुए दिखाई देते हैं। तो देखो डेविड ड्राइव्स ईच डे, इतना माइल तो वो ड्राइव करता है ईच डे। ठीक है ना, 2/3 बस स्टॉप एवरी 1/6 माइल, ये कह रहा है मतलब मैंने लिखा है कि बस स्टॉप जो है हर 1/6 माइल पे है। तो जब वो जाता है ऑफिस, ठीक है ना, तो उसको कितनी बार बस स्टॉप दिखाई देता है, क्योंकि जितनी बार बस स्टॉप दिखाई देगा वहाँ पर उसको बच्चे वेटिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब सो नंबर ऑफ टाइम ही सी द स्टूडेंट, मतलब वो कितनी बार स्टूडेंट को देखता है ऑन वेटिंग। ठीक है ना, ये थोड़ा साफ नहीं लिख रहा है तो मैं इसलिए रीड करके बता रहा हूँ। नंबर ऑफ टाइम ही सी द स्टूडेंट ऑन वेटिंग। ठीक है, मतलब कि वो कितनी बार अपनी जर्नी में, ठीक है, बच्चों को वेट करता हुआ देखता है। ठीक है, तो 2/3 को हम डिवाइड करेंगे 1/6 से। ठीक है, 2/3 को 1/6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये सॉल्यूशन करना मैं बता ही चुका हूँ पीछे, जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई का बन जाएगा
और 1/6 जो है आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/1, ठीक है। 3 से आपका 6 कट जाएगा 2 बार, 2 2 जा 4 और 1 का 1, ठीक है। 4 में 1 से डिवाइड देंगे तो 4 टाइम, यानी कि वो अपनी खुद की जो वर्क जाने की जो यात्रा है या फिर जो भी डिस्टेंस है उसमें वो 4 बार जो है बच्चों को बस स्टॉप पर वेट करता हुआ दिखाई देगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं सॉल्यूशन वन बाय वन। 178.75 को डिवाइड करना है 3.25 से, ठीक है ना। तो देखो 178.5 को डिवाइड करना है इससे, तो मैंने 178.75 लिख दिया। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ा ली, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ा ली, ठीक है। अब आपको सिखाया मैंने, ये डिवाइड का साइन तो बन जाएगा मल्टीप्लाई का और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है। 100 से ये 100 कट जाएगा, तो ये जो बचा है इसमें हम 325 से डिवाइड देंगे, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर मैंने 5 से इसको कट किया है, ठीक है ना। 5 से नहीं 25 से कट किया है। 25 का डिवाइड इसमें देंगे तो 13 टाइम, 25 का डिवाइड इसमें देंगे तो इतनी बार, ठीक है। फिर 13 का डिवाइड दे दिया मैंने इसमें तो 55 आंसर आ गया फाइनली। ऐसे सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट देखो 8 का 2, 0.325 को डिवाइड करना है 10 से, ठीक है। तो 0.325 लिख लिया, नीचे 10 लिख लिया। ध्यान देना अगर ऊपर पॉइंट वाला होता है और नीचे हम 10 से डिवाइड देते हैं तो ये जो पॉइंट है एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। अगर हम पॉइंट को थोड़ा इग्नोर करें और बिना पॉइंट का अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। लास्ट में पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 छोड़ के पॉइंट लग रहा है तो 1 2 और 3 छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, 0.083 को डिवाइड करना है 10 से, तो अभी मैंने यहाँ पे बताया था पॉइंट एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि एक जीरो और आ जाएगा यहाँ पर और वो आपका आंसर बन जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 33.725 को डिवाइड करना है 0.25 से, ठीक है ना। तो ध्यान देना इधर तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, इधर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, ठीक है ना। इनको डिवाइड में लिख लिया मैंने, तो नीचे यहाँ पर एक कमी है, यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे तो नीचे भी क्या है 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा, ऊपर भी 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो जाएगा, फिर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ठीक है। फिर 25 से इनको डिवाइड करेंगे, 25 से ये इतने बार जाएगा, 25 से नीचे को डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा, ठीक है। फिर फाइनली हम इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा। नेक्स्ट 6 है 76.5 को डिवाइड करना है 0.15 से, ठीक है। अब ध्यान देना इधर तो 2 छोड़ के पॉइंट है, इधर 1 छोड़ के पॉइंट है, तो इधर 0 लगा देंगे, ठीक है ना। तो इधर भी 2 छोड़ के पॉइंट हो गया, इधर भी 2 छोड़ के पॉइंट हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 7650/15 आ जाएगा, ठीक है। 7615/50 आ जाएगा। 15 से 15 और इसको हम 5 से डिवाइड देंगे, इसमें 5 से डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें 5 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 का डिवाइड दे देंगे हम इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा 510। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल, 2 डेसिमल का प्रोडक्ट ये है, उनमें से एक डेसिमल ये है, तो दूसरा डेसिमल हमें फाइंड करना है, ठीक है। 2 डेसिमल का प्रोडक्ट ये है, एक डेसिमल ये है, तो दूसरे को मान लेते हैं कि दूसरा डेसिमल जो है x है, ठीक है। तो अगर हम इसको और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे और ये जो है ना इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। x के साथ ये मल्टीप्लाई में है और जब ट्रांसफ़र होगा तो ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो 1827 के नीचे आ जाएगा आपका ये, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो बढ़ाएंगे ऊपर तो ये आ जाएगा। फिर इसको हम कट करेंगे, ठीक है। 2 से मैंने इसको कट किया तो ये आ गया,
2 से इसको कट किया, ये आ गया। अब आगे क्या किया मैंने, आगे मैंने 174 से डिवाइड दे दिया इसमें, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 52.5, ठीक है। जो अदर नंबर था वो 52.5 था, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका सॉल्यूशन है, आप यहाँ से नोट कर सकते हो, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज कर सकते हो। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नंबर जो 10 है वो है हमारा, टॉम इज साइकिलिंग, टॉम साइकिल चला रहा है एंड ही कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। यानी कि वो जब 1 पैडल देता है साइकिल में तो वो 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है 1 पैडल में, ठीक है। अब टॉम जो है 2.15 किलोमीटर चलता है, तो हमें ये बताना है कि 2.15 किलोमीटर को चलने में उसे कितनी बार पैडल देना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स, कितना पैडल देना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ पैडल्स फाइंड करना है। तो देखो, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 पैडल, ठीक है, एक पैडल में 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर हो रही थी, टोटल डिस्टेंस वो इतनी चल रहा था। तो ध्यान देना ये किलोमीटर है, तो हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड देना है इसका, पहली बात तो। लेकिन ये किलोमीटर है तो इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में, फिर डिवाइड देना है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने ये लिख लिया, ये किलोमीटर में था, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए पहले इस किलोमीटर को हम मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने 1000 लिख दिया। फिर 1000 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में आएगा, लेकिन हमें बदलना है सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए फिर से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये 1000 और 100 लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ तक तो हो जाएगा आपका मीटर में, और सेंटीमीटर के लिए आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला वैल्यू सेंटीमीटर में आ गया। अब इस 100 से डिवाइड देंगे तो नीचे ये 100 लिख दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट लग रहा है 2 डिजिट छोड़ के, तो 2 जीरो तो आपकी पॉइंट में चली जाएगी, तो कहने का मतलब 2150 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2150 पैडल्स उसको लगाने पड़ेंगे इतनी डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जो है भागवत गीता को रीड करता है, एक दिन में इतना टाइम रीड करता है वो, ठीक है, एवरीडे, मतलब हर दिन इतना रीड करता है 1 3/4 आवर्स, ठीक है। और भागवत गीता जो है वो कंप्लीट 6 डेज में कंप्लीट कर देता है, पढ़ के रीड कर देता है 6 डेज में। तो हमें निकालना है कि टोटल हावर कितने लगे, ठीक है। एक दिन में इतना रीड करता है, टोटल दिन 6 लगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। सत्यप्रकाश रीड इन 1 डे, 1 डे में वो इतने हावर्स यानी 1 3/4 आवर्स रीड करता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो टोटल आ जाएगा आपका, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, पहले इसको चेंज कर लेंगे सिंपल फॉर्म में, ये आ गया, और 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 6 जा 42, 42 में 4 से डिवाइड देंगे तो 21/2, यानी कि 10.5 आवर्स उसको पूरी भगवत गीता को पढ़ने में लगेगा, ठीक है, 10.5 आवर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12। स्लैम पॉपुलेशन, ये कह रहा है कि स्लैम पॉपुलेशन की 1/3 पॉपुलेशन जो है इलिटरेट है, इलिटरेट का मतलब अनपढ़ है, ठीक है। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th के स्टूडेंट जो है वो एक लिटरेसी कैंपेन चलाते हैं, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि जो इलिटरेट पीपल है उनको वो पढ़ाएं, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद में उनके प्रयास से 1/2 ऑफ द इलिटरेट पॉपुलेशन, मतलब जो अनपढ़ लोग पॉपुलेशन थी उनमें से 1/2 जो है लिखना और पढ़ना सीख गए, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ द स्लम्स पॉपुलेशन, स्लम्स पॉपुलेशन की उस फ्रैक्शन को फाइंड करना है जो कि लिटरेट हैं, ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स के एफर्ट से लिटरेट हो गए, मतलब पढ़े लिखे कितने हो गए टोटल। तो देखो, इनिशियल इलिटरेट पॉपुलेशन, मतलब स्टार्टिंग में 1/3 जो है इलिटरेट थी, इलिटरेट का मतलब है अनपढ़ थी, ठीक है ना। अब लिटरेट पॉपुलेशन आफ्टर कैंपेन के बाद में जो लिटरेट थी वो 1/3 का 1/2 मतलब आधी, यानी 1/6 जो है वो लिटरेट हो गई, मतलब वो पढ़ना लिखना सीख गई। 1/6 जो पॉपुलेशन थी वो पढ़ना लिखना सीख गई, ठीक है ना। अब ध्यान देना, टोटल लिटरेट निकालेंगे तो देखो ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। तो बच्चों ने जो कैंपेन चलाया था उसके बावजूद उसके प्रयास से, अभ्यास से इतने पॉपुलेशन जो है लिटरेट हो गई, ठीक है। लेकिन टोटल लिटरेट निकालेंगे तो कहने का मतलब कि पहले 1/3 इलिटरेट थी, इलिटरेट मतलब अनपढ़ थी, तो
1 में से अगर 1/3 को माइनस करेंगे तो 2/3 पहले क्या थी, लिटरेट थी, तो यानी कि ये 2/3 पहले की लिटरेट है और ये स्टूडेंट के प्रयास की लिटरेट है, तो दोनों का निकालेंगे टोटल लिटरेट, ठीक है ना, मतलब टोटल पढ़े लिखे। पहले ये वाले जो थे वो पहले ऑलरेडी पढ़े लिखे थे, ठीक है, और ये जो है स्टूडेंट के प्रयास से पढ़े लिखे हैं, तो टोटल निकालेंगे तो ऐड कर देंगे 5/6, मतलब टोटल जो लिटरेट पर्सन है उनका रेशो फ्रैक्शन 5/6 आ गया, ठीक है, लिटरेट का। ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलो जी, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है, तो आप इससे आप चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए इस चैनल का लिंक, ताकि वो भी अच्छे से स्टडी कर सके और ठीक है अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। चलो मिलते हैं, बाय।